सो नेक्स्ट जो है वो एक्सिस बैंक का जो है वो रिजल्ट देखेंगे। सो नेट प्रॉफिट जो है वो 6279 है ना, विच इज लेस देन 3% ऑफ 6467 फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, एंड 7509 है ना, विच इज ऑलमोस्ट जो है वो 10% बिलो फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर जो है। ईपीएस भी जो है वो 3% डाउन आया है वो, है ना। सो एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है दैट इज शोइंग दैट कि ये जो है बेसिकली जो है वो जो है वो एस्टिमेट जो है, जितने भी जो एनालिस्ट जो पोल किए थे ब्लूमबर्ग और, है ना, उससे जो है काफ़ी जो है वो कम आया है। तो एक्सपेक्टेशन से जो है काफ़ी कम आया, उसके कारण जो है काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिला है स्टॉक्स में, है ना। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट ही है, दैट इज 3560 करोड़ वर्सेस 3448 करोड़, ठीक है ना, फ्रॉम दी करस्पॉन्डिंग जो है F1 क्वार्टर लास्ट ईयर में जो है, ठीक है ना। Q1 जो है वो लास्ट ईयर से ही जो है वो फ्लैट ही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 3.80 ही है वर्सेस जो है 4.50 इन द प्रीवियस, है ना। ये भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है। सो बेसिकली जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, एंड प्रोविजन ऑल्सो जो है वो लोन प्रोविजन जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ के आया हुआ है, ठीक है ना। दैट इज प्रोविजन जो है वो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो Q1 जो है वो 20 पीसीआर जो है वो 71% हुआ है, जो इम्प्रूव हुआ है। नेट एनपीए जो है वो 5066 करोड़ रहा है। नेट एनपीए क्रॉस एनपीए जो है वो 17765 रहा है, जो पिछले क्वार्टर से जो है 6211 से जो है वो बढ़ के आया हुआ है ये, ठीक है ना। एंड प्रोविजन जो है वो लोन लॉसेस प्रोविजन जो रहता है ना, जो जो है वो बढ़ के आया है 1369 से जो है वो 3900 हो गया है। Q146 में जो है वो ये इम्पोर्टेंट एक रेशियो है कि प्रोविजन जो है लोन लॉसेस जो होने है ना, तो उसका जो प्रोविजन है वो 3900 हो गया, जबकि पिछले क्वार्टर में जो है वो 1369 था, जबकि Q125 में 2551 था। तो ये जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है वो जो है वो बैंक ने जो है वो प्रोविजन ले लिया है लोन लॉसेस का। अदर प्रोविजन जो है 48 है, तो टोटल जो है वो 3948 का जो है वो प्रोविजन आ गया, है ना, विच इज 1 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है ना, 1359 का जो है वो। तो बेसिकली जो है वो बैंक का जो है वो लॉसेस जो है ना, लॉसेस जो है वो एडजस्टेड जो है ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.41% रहा है, डिक्लाइनिंग 13.50, एंड नेट एनपीए जो है वो 0.36% रहा है, इंक्रीजिंग वाई वाई ऑन वाई जो है वो। तो स्लाइटली जो है वो एनपीए और ग्रॉस एनपीए भी जो है वो बढ़ के आया हुआ है, ठीक है ना। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए जो है 1.41 एंड 0.36, ठीक है ना, इन दैट, है ना। तो यहाँ पे जो है पिछले बार जो है वो 1.54 था, एंड 0.34 में जो है वो, है ना। तो ये जो है वो थोड़ा सा जो है बढ़ के आया है 1.57 एंड 1.45 जो है, ठीक है। स्लीपेज जो है वो दैट इज 3.13, दैट इज 2.10, एंड 1.37 से 1.62 आया हुआ है, ठीक है ना। सो नेट एनपीए जो है वो जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.10, राइट। और जो है आपका जो है वो दैट इज रिटेल सीबीजी और डिफरेंट जो सेगमेंट है उसका जो है वो क्रेडिट कॉस्ट जो है वो जो है 1.41 था, है ना। पिछले क्वार्टर में जो है वो जो है वो 1.19 से बढ़ के जो है 1.49 हुआ है, एंड 0.97% से बढ़ के जो है वो दैट इज 1.09 रहा है, ठीक है ना। सो ओवरऑल जो है मार्केट से एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो है वो स्लीपेज बढ़ा है, एंड प्रोविजन जो है वो ट्रिपल हुआ है, सो दे आर एक्सपेक्टिंग लोन लॉसेस विल बी हायर, है ना। सो प्रोविजन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काफ़ी बढ़ के आया हुआ है, ठीक है ना। सो कंटीजेंसी प्रोविजंस भी जो है वो काफ़ी जो है वो हाई प्रोविजन इवन फॉर दी बैड लोन्स है, ठीक है ना। हाई पीसीआर जो है 1.38%, प्रोटेक्टिंग फ्यूचर अर्निंग, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो मैनेजेबल है, ठीक है ना। सो
टोटल एडवांसेस का जो है वो क्रेडिट कॉस्ट जो है 1.38 मीन्स फॉर एवरी 100 लोन्स 1.38 टू कवर द क्रेडिट रिस्क दिस क्वार्टर है, ठीक है।